नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 43.74 लाख मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर, पहले चरण की अंतिम सूची जारी। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत, बरनवाल समाज ने शुरू की निःशुल्क सेवा शिविर। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का दमदार प्रदर्शन, दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण, वासिल और त्रिशंकर को रजत। कड़ी सुरक्षा में रांची से धनबाद ले गए मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सली, देर रात भेजा गया धनबाद जेल। धनबाद में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, 160 करोड़ फ्रीज, 200 से ज्यादा संपत्तियां जांच के घेरे में। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम एसआईआर को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण के तहत चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दिया है। इस सूची में राज्य भर के करीब 43,74,000 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से शामिल नहीं किए गए हैं। साफ तौर पर इनमें अकेले रांची जिले से 6 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया है। आयोग का कहना है कि यह अंतिम मतदाता सूची नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट सूची है जिस पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। साफ तौर पर जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वह निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ या फिर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ या ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर अपना नाम दोबारा शामिल कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों और कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खजूरिया कांवरिया पथ पर बरनवाल समाज की ओर से निःशुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। साफ तौर पर समाज के पदाधिकारियों ने विधिवत फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया और सेवा कार्य का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सदस्यों ने भगवान बाबा वैद्यनाथ से श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण आयोजन की प्रार्थना करते हुए सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रावणी मेला केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और संपर्क का भी पर्व है। इसी भावना के साथ हर वर्ष बरनवाल समाज श्रद्धालु की निस्वार्थ सेवा के लिए सेवा शिविर का संचालन करता है। शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल, शरबत, प्राथमिक उपचार, विश्राम की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। समाज के सदस्यों ने बताया कि पूरे श्रावणी मेला अवधि तक यह शिविर निरंतर संचालित रहेगा, ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आप भी सुने क्या कुछ कहना है समाज के लोगों का। उद्घाटन हो रहा है। ये हर सावन में बरनवाल नवजोत संघ के द्वारा इस तरह का शिविर लगाया जाता है, जिसमें बोलबम कांवरियों की सेवा, फल, नींबू पानी, चाय, इस तरह से केवल उन लोगों को सेवा करने का काम किया जाता है। बरनवाल नवजोत संघ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भोला बाबा की कृपा इन लोगों पर बनी है। आज निःशुल्क सेवा शिविर जो हम लोग लगाए हैं, ये शादी मेला में बरनवाल समाज की ओर से
भव्य शिविर जो है लगाए हैं और हम लोग का यही है कि जो है देश विदेश से जितने श्रद्धालु आए हैं सभी का जो है सेवा करेंगे। हम लोग से जो मतलब बनेगा, जैसे ये नींबू शरबत है, फल है, जो भी हम लोग से बनेगा वो हम लोग सेवा करेंगे। इससे बड़ा पुण्य काम और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कितने साल से लगा दिया? कितने साल से समाज के द्वारा 20 साल से हम लोग जो है बरनवाल समाज के द्वारा जो है 20 साल से जो है श्रावणी मेला सेवा शिविर जो है हम लोग लगा रहे हैं और सेवा भी दे रहे हैं और आगे देते भी रहेंगे। बरनवाल युवक संघ के हमारे नौजवान भाई जो बोल बम है, कांवरिये हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके सेवा सत्कार के लिए हमेशा हर वर्ष यहाँ करते हैं। यहाँ इस बार भी इन्होंने शिविर लगाया और मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में जो कांवरिये हैं उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध बना के उनके सेवा शुश्रूषा करने का काम करेंगे। बरनवाल समाज को, बरनवाल नवयुवक संघ देवघर के नौजवानों को मैं बहुत बधाई देता हूँ और भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि खूब इनको ताकत दे, शक्ति दे, ताकि बहुत खुले मन से कांवरियों की सेवा करें। अगली खबर खेल जगत से आई है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि एथलीट स्पर्धाओं में भारत ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से भारतीय दल के पदकों की संख्या में काफी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। साफ तौर पर भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावंत ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में शानदार दौड़ लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस जीत ने भारत को एथलेटिक्स में बड़ी सफलता दिलाई और दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। साफ तौर पर भारतीय धावक मोहम्मद वाशिल ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा देश के स्टार लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में शानदार छलांग लगाकर रजत पदक जीतने हुए कहीं ना कहीं भारत की झोली में एक और पदक जोड़ दिया। बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन से कॉमनवेल्थ गेम में देश की पदक तालिका मजबूत होती जा रही। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ी कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर सकते। खिलाड़ियों की इस सफलता पर देश में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। अब रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2.20 करोड़ के इनामी और माओवादी के एकमात्र सक्रिय पॉलिट ब्यूरो सदस्य मिसिर वेश्रा उर्फ सागर उर्फ भास्कर समेत 5 नक्सलियों को बुधवार की शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रांची से धनबाद लाया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में 5 की मेडिकल जांच कराई गई और देर रात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर धनबाद जेल में भेज दिया गया। साफ तौर पर नक्सली मिसिर वेसरा के साथ 15 लाख का इनामी मेहनत उर्फ मुच्छू, गौरव उर्फ वीरेंद्र हासदा उर्फ सौरभ और 2 अन्य सहयोगियों को भी जेल भेज दिया गया। सभी को धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इसे नक्सल अभियान की ऐतिहासिक सफलता बता रही है। साफ तौर पर मंगलवार को बरबड्डा थाना क्षेत्र के जंगली इलाके से गिरफ्तारी के बाद सभी नक्सलियों को पहले रांची पुलिस मुख्यालय ले जाया गया, जहां बुधवार को डीजीपी तदासा मिश्रा, सीआरपीएफ आईजी धनबाद, एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन दौरा पहाड़ की जानकारी दी, जिसके बाद सभी गिरफ्तार नक्सली को कड़ी सुरक्षा के घेरे में धनबाद लाया गया। बता दें कि धनबाद लाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही सख्त थी। कैदी वाहन के आगे और पीछे पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कई गाड़ियां चल रही थी। पूरे मार्ग में बात करें तो पूरे मार्ग में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आई। इसके अलावा सदर अस्पताल में मेडिकल के दौरान दर्जनों पुलिस जवान के साथ कई इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। सभी को नकाब पहनाकर रखा गया था और तो और सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम लंबे समय से इस ऑपरेशन पर काम कर रही थी। यहां पर बताना होगा कि खुफिया सूचना मिली थी कि मिसिर बेसरा, मुच्छू और गौरव आसपास के इलाके में सक्रिय थे। इसी सूचना के आधार पर धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। झारखंड पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा ने इस कार्रवाई को राज्य के माओवादी नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक उपलब्धि बताया है। पुलिस का कहना है कि लगातार चल रहे अभियानों से संगठन काफी कमजोर हुआ है। साथ ही शेष नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की
आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की भी अपील की गई है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड में नक्सलवाद समाप्त करने को लेकर एक बेहद ही अहम कड़ी मानी जा रही है। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि धनबाद में अवैध कोयला खनन, कोयला तस्करी, लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी ने 31 ठिकानों पर 2 दिन तक चली छापेमारी पूरी कर ली। दरअसल कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज कर दिया। इसके अलावा 1.02 करोड़ की नकदी, कई डिजिटल डिवाइस, निवेश से जुड़े दस्तावेज और 200 से अधिक अंचल संपत्तियों के रिकॉर्ड जब्त किए गए। साफ तौर पर ईडी को संदेह है कि इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ हो सकती है और इन्हें कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदा गया था। यह कार्रवाई अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान समेत कई कारोबारियों और उनके सहयोगी से जुड़े ठिकानों पर की गई है। ईडी ने बताया कि झारखंड पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार से अर्जित धन को किस तरह विभिन्न कंपनियों और लोगों के माध्यम से वैध दिखाकर चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। एजेंसी का साफ तौर पर कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी ईडी की कार्रवाई संभवतः हो सकती है। बात करेंगे पलामू की। आपको बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदुआ गांव में छेड़खानी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल आरोप है कि विवाद के दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी, जबकि बीच बचाव करने आए एक महिला पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साफ तौर पर डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती और भी बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मेरा बहन बेटी था ना, तब आ रहा था पढ़ के ट्यूशन से, तो उसका ले रहा था टांग के, तब ब्रेक टांग के ले रहा था उसका के 5-6 लेडीज था, वो सब दौड़ गए हुआ बचाने उसका। बोला कि मत लेगी इसका, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए कहा के। तो अपन पापा भी कहा, सुमान भी तो बोला था कि देखो पापा ऐसे बात है, पापा से ले रहा रेप करने। तब मेरा बहन ऐसे गया समझावट करने हुआ, जहाँ रेप करने तहाँ समझावट करने गए थे मेरा बहन। वो तबरे था ना, तब मेरा उसका बेटी के हाथ धर लिया, पूरा ले रहा पर टांग के, पूरा पापा के सामने। तो हम बोले कि मत लेगी टांग के, उतने पर मेरा सम्मान के मार लगा, उतने पर आन के गफुल मारा है, तबरेज मारा है, अबरेज मारा है, आजाद मारा है। के थी नाम है तबरेज, आजाद के भाई हुआ है वो मारा है, समीर के मारा, मेरा रेड के मार रहा था, मेरा घसट के मारा, मेरा रोड में मारा, मेरा ले रहा था चाकू मारने के लिए, तो मेरा हम हट गए, घर में घुस गए, तो मेरा भाई के चाकू लगा। और 20 गो दिनान के मेरा भाई की दुर्घटना कर दिए, मेरा मम्मी की दुर्घटना कर दिए, मेरा बहनों की दुर्घटना कर दिए। मेरा था चल रहा था मैंने मती करने, छोरा मारने, हम भाग गए, मेरा बहुत मारे। रूबी बीबी नाम है मेरा, रूबी बीबी नाम है मेरा। आज बंदुआ में हुआ यह घटना, दर्जनों लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने एक परिवार उजाड़ने का घटना दिन दहाड़े अंजाम दिया। इसमें सुलेमान अंसारी जी को पीठ में गोली लगी है और उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है, और उनके सास को चाकुओं से गोद दिया गया। उनके साला भी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज यहाँ से रेफर करके और नारायण अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन को, जिला प्रशासन को, चूंकि
जिन सुलेमान जी को गोली लगी है वे अभी बोल रहे हैं और उन्होंने पुलिस के सामने अक्षरशः अपना बयान दिया है और घटना में शामिल लोगों का नाम बताया है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपराधी तत्वों के लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए। साल भर पूर्व सुलेमान अंसारी के बेटे की भी हत्या हुई, आज तक वह भी पलामू पुलिस ने उस मामले को भी नहीं सुलझा पाई है। तो साल भर पहले रुकिए, एक बार फिर देवघर का करेंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR पहल के तहत देवघर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। साफ तौर पर इस पहल के तहत पुलिस को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए पुलिसकर्मियों और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को एक रेनकोट और छाते भी उपलब्ध कराए गए। वहीं भीड़ नियंत्रण और कतार प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए बैरिकेड्स भी उपलब्ध कराए गए। साफ तौर पर एसबीआई के प्रतिनिधियों ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक प्रशासन का सहयोग लगातार जारी रहेगा। वहीं देवघर पुलिस ने बताया कि श्रावणी मेला 2026 में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ऐसे में एम्बुलेंस सहित अन्य संसाधन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। जो श्रावणी मेला चलता है ये बाबा नगर देवघर में, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरह से यात्रिकों की सुविधा के लिए, भक्त लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा जो एक एम्बुलेंस का आयोजित हमने किया है ताकि जो भक्तों के लिए भी और जो पुलिस कर्मचारी जो भी विधि में अगर मान लो कि अकस्मात उसका कुछ तबीयत वगैरह बिगड़ता है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने का और ट्रीटमेंट करने के लिए एम्बुलेंस का हमने प्रोविज़न किया। साथ ही साथ हमने आज ये जो रेन कोट्स और अम्ब्रेला वगैरह भी जितना भी पुलिस पर्सन इधर काम करते हैं वो सभी को दे रहे हैं। और इसी तहत हम कल म्यूनिसिपल वर्कर्स को भी, सैनिटेशन वर्कर्स को भी इस प्रकार का जो रेन कोट्स और अम्ब्रेला वगैरह प्रदान कर रहे हैं। और ये जो क्राउड कंट्रोल के लिए तो पुलिस विभाग को थोड़ा उपयोगी लगेगा, इसीलिए हम बैरिकेड्स का भी। श्रावणी मेला कल से स्टार्ट हो रही है और जैसा कि जानते हैं कि श्रावणी मेला में देवघर में एक काफ़ी मात्रा में फोर्स का डेपुटेशन होता है। 10,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ पे रहते हैं। तो जो इश्यूज़ हैं हमारे कि कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है और तुरंत मेडिकल सपोर्ट उनको देनी होती है। उसके लिए हमने एसबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि CSR के तहत हमें एक एम्बुलेंस प्राप्त हो। तो आज DGM साहब आके और जो रीजनल मैनेजर हैं उन्होंने ये पुलिस विभाग को, देवघर पुलिस विभाग को एक एम्बुलेंस दिया है CSR के तहत। और साथ ही साथ श्रावणी मेला में जो जवान वर्क कर रहे हैं उनके लिए रेन कोट और अम्ब्रेला भी प्रोवाइड किया गया। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।